क्या आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं? आप क्या मनाया जाता है? मैं हिमाचल से हूँ और यहाँ पे करवा चौथ जो है वो एक व्रत ही नहीं, एक त्योहार है, जिसे यहाँ की हर सुहागन औरत और जो लड़कियाँ लेडीज़ होती हैं, वो मनाती हैं। और इस टाइम पे जो हमारा हिमाचल है, वो पूरा ऐसे श्रृंगार से सजा होता है। हर मार्केट, हर दुकान श्रृंगार की चीज़ों से भरी होती हैं। नए-नए वैरायटी की चूड़ियाँ मिलेंगी, सूट मिलेंगे, श्रृंगार का नया-नया प्रकार का सामान मिलेगा। इस समय आपको परांदा, टीका, काजल और हर चीज़ ऐसे वैरायटी के जैसे मिलेगी। और यहाँ पे जो लेडीज़ आप देखेंगे ना, जो मतलब मैं आपको कहूँगी 50 साल, 60 साल इस ऐज की भी जो सुहागन औरतें हैं, वो भी इस व्रत को रखती हैं और उनके अंदर एक अलग-सी चाह होती है और एक बहुत-सा अच्छा उत्साह होता है कि वो हम जैसे ये जो हम यंगर्स लड़कियाँ होती हैं, लेडीज़ें होती हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं। उनके अंदर भी बीमारियाँ होती हैं लेकिन अपने पति के लिए ये व्रत रखने में उनके अंदर एक अलग-सी अद्भुत-सी तेज होता है। मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं कि उन्हें बहुत बीमारियाँ हैं, लेकिन फिर भी वो इस करवा चौथ का जो व्रत है, इसे रखने के लिए पूर्ण अपना एक श्रद्धा होती है ना, वो रखती हैं। और मैं मतलब मैं खुद की लाइफ़ में बोलूँ कि मैं जो हूँ, बहुत फूडी टाइप का पर्सन हूँ। मतलब मुझे खाना मेरा एक टाइमिंग फ़ीड है कि हाँ, इसमें मुझे खाना है कुछ। मतलब कॉलेज लाइफ़ में ऐसा था कि नहीं। लेकिन मैं सच बताऊँ ये जो करवा चौथ होता है इसमें एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, एक अलग सी खुशी होती है। अभी मैं एक दिन मार्केट जा चुकी हूँ, मैंने थोड़ी शॉपिंग कर ली है। अभी भी मुझे लग रहा है मुझे मैंने ये नहीं लिया, मैंने वो नहीं लिया। मेरे सूट जो हैं वो सिल गए हैं, कुछ मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि ये पहनना है। और पूरी ऐसा नहीं कि मेरे अंदर हमारे जो पूरे गाँव की महिलाएँ हैं, आपको मैं पिछले साल का वीडियो मैंने शायद डाला या नहीं डाला, पता नहीं। लेकिन इस साल का वीडियो जो है वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मेरे पास पुराने साल का भी वीडियो है। यहाँ पे सारी गाँव की महिलाएँ मिल के एक दूसरे के साथ ये कथा सुनती हैं, अपनी थाली जो है एक्सचेंज करती हैं, घुमाती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, परमात्मा को याद करती हैं और सब मिल के खुशी मतलब एक ऐसा लगता है जैसे त्योहार नहीं होता वैसे मनाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि अरे ये तो पंजाबी मनाते हैं, ये तो हमारे शास्त्र में है ही नहीं, ये तो कहीं उल्लेखन नहीं है। यार आपसे एक चीज़ बोलें कि आपको यदि कोई कह देता है मतलब आपका जब विवाह होता है ना, तो लड़कियां जो होती है ना पिता मतलब अपना मतलब आप सोचिए कि पेन जो है ना, वो भी अगर 2 रुपए का पेन कोई व्यक्ति किसी को दे देता है ना, तो उसके लिए भी वो बेचैन हो जाता है, यार मैंने पेन दिया है। तो जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमें जो जो हमारा पतिदेव होते हैं उनके शरण में देते हैं हमें, हम उन्हें देव मानते हैं, तभी उनके साथ लगता है पति देव, पति परमेश्वर, ये शब्द है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप हिंदू समाज में एक सभ्य समाज में हैं और आपका जो परिवार है, आपका पति है, जो सातों नियम जो उसमें 7 फेरे में जो आपने लिए होंगे जितने हिंदू लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए सारे नियम हैं या नियम बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसके हर फैसले में उसके साथ होता है, उसके साथ हर परिस्थिति में उसके साथ रहता है, उसके अच्छे बुरे में, उसकी हर इच्छाओं को पूरी करता है, उसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता है और दूसरी स्त्रियों की तरफ वो आंख उठाकर उसके मन में आपके सिवा और किसी की छवि नहीं है। मुझे लगता है कि आप दुनिया की सबसे सौभाग्यवती महिलाएं हैं। वो सबसे सौभाग्यवती महिलाएं हैं जिनके पति जो हैं वो दूसरी स्त्री की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते, देखते ही नहीं हैं। उनके लिए आप सब कुछ हैं, आप उनकी दुनिया हैं, आप उनका सब कुछ हैं आप। मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत सारे पुरुष ऐसे देखे हैं जो अपनी पत्नी जो उनकी पत्नी वो हमेशा ऐसे कहते हैं बेस्ट है जी, बेस्ट है। हमने अपनी माता को, अपनी रिश्तेदारों को एक कहते हैं ना सभ्यता में देखा है और यदि हम उसी सभ्यता में चल रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। ये हमारी जब हम 7 फेरे लेते हैं तो हमारी
जो पति रहते हैं उनको हम सौंपे जाते हैं, हम मतलब हमें उनके लिए समर्पित होना पड़ता है। आप किसी भी ईश्वर की साधना करते हैं तो उसके लिए आप व्रत रखते हैं। आप जितने भी व्रत देखेंगे आप अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए, आप पेड़ तक की पूजा करते हैं। हफ्ते में एक दिन निकाल के आप केले की भी पूजा करते हैं। तो एक पौधा होता है तुलसी, उसकी पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपकी एक खुशी का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहा है, उसके लिए क्या साल में एक व्रत रखना आपके लिए उचित नहीं है? आज आप घर पे बैठे हो, छत के नीचे बैठे हो, फ़ैन खोल के बैठे हो और सारी सुविधाएं आपके पास हैं। एक आपके पास पैसे, एटीएम है, आपको पैसे खर्च करने हैं, सिर्फ ये नहीं सोचना है कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। जो कमा रहा है उसने आपको बताया ही नहीं है कि उसे क्या कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप उसकी शरण में हैं। आप जब अपने पति के लिए समर्पित होते हैं ना, तो वो आपके लिए सब कुछ निछावर करता है। और जो पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करता है, उसके उसके साथ ईश्वर भी होता है। आपने कितनी कथाएं सुनी होंगी जिसमें स्त्री ने ये कहा, स्त्री की सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती हैं उनकी वजह से उनके पति को भी सुख समृद्धि और सुख का प्राप्ति होती है। ईश्वर भी उससे डरता है। तो हम शादीशुदा महिलाओं को एक एक दिन का व्रत रखकर क्या क्या बुरा है? मुझे लगता है हमें कोई बुराई नहीं है इस व्रत को रखकर। हम अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उस चीज़ का सम्मान कर रहे हैं। यदि जैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब हम अपने पति को वो पूजनीय स्थान दे देते हैं ना, तो हमारे लिए हमारी जीवन की सारी परेशानियां हट जाती हैं। आज मैं यहाँ हिमाचल में हूँ, यहाँ पे पूरा ऐसे घर का माहौल बना होगा कि हमें शॉपिंग करना है, हमें ये लेकर आना है, हमें ऐसे व्रत रखना है, हमें सुबह उठ के एक नियम होता है। आप लोगों का व्रत कैसे रखा जाता है मुझे बताइएगा, क्योंकि ये व्रत जो है आजकल उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ के जितने हिंदूज़ हैं वो रखते हैं, कुछ अदर स्टेट्स के भी रखते हैं। और तीज का व्रत रखती हैं। जो महिलाएं तीज का व्रत नहीं रखती हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तीज का तो आप मानते हैं कि, कहते हैं श्री कृष्ण ने ना द्रौपदी को कहा था अपने पांडवों के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। और भी मैंने सुनी है कथाएं। मैं सच बताऊं तो मैंने जब से ये फास्ट लिया है तब से मेरे हस्बैंड ने एक ही चीज़ कही कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम सौभाग्यवती हो और तुम्हारे पास हर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और ईश्वर की कृपा रही है कि मेरे पास आज तक परमात्मा ने अपनी उनकी वाणी को तथास्तु बोला है। ये कहते हैं जितना भी करवा चौथ का जो पहली बार महिलाएं रखती हैं वो उनके मायके से आता है। मेरे मायके से नहीं आया था, मेरी मदर को बोला था उन्होंने, लेकिन मेरे यहाँ से नहीं आया था। मेरे हस्बैंड ने साफ तौर पे मना किया था। उन्होंने कहा था कि यदि तुम मेरे लिए एक निर्जल उपास रख रहे हो, यदि तुम मुझे उस स्थान को दे रहे हो, कहते ना, आप मुझे यदि ईश्वर मान रहे हो तो फिर सब कुछ छोड़ दो। मतलब यदि आपको कोई कुछ दे रहा है, उसने वो चीज़ कैसे पैसे लिए होंगे, फिर अपने आप से आपको दिया होगा। खुशी बहुत होती माँ बाप को, लेकिन वो पैसे कैसे करते हैं और क्या देते हैं। मना किया कि नहीं, ये जो व्रत है ये तुम मेरे लिए रख रहे हो। आपको कुछ भी चाहिए है, कुछ भी, यदि एक छोटी सी आप बिंदी से लेकर आप जो भी 16 श्रृंगार करेंगी, वो सब मेरी कमाई का। और आज भी इतने साल हो गए हैं, मेरा जो कुछ भी मैं श्रृंगार करती हूँ वो सिर्फ 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 मेरे हस्बैंड की कमाई का। तो आप बताइए, ऐसी सौभाग्यवती आप हैं कि आपके पति आपके इतना कुछ कर रहे हैं, आपके लिए घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, आपके लिए सुख सुविधाएं, सौंदर्य, हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। क्या आप अपने पति देव के लिए एक उपास नहीं रख सकते? मैं उन स्त्रियों को भी कुछ नहीं कहूँगी, उनकी जो कुबुद्धि है उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आपको मैं बोल रही हूँ ना कि यदि आप किसी की शरण में हैं, यदि वो आपके लिए सारी चीज़ें, आपका पति है तो ये दुनिया है,
सच बताऊं, ये सारी सुख सुविधाएं हैं, ये श्रृंगार है, ये सौंदर्य है, ये प्रकृति है। अगर आपका हमसफ़र, आपका साथी, आपका ईश्वर आपके साथ है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। तो ये करवा चौथ जो है, जो लोग बोलते हैं ना कि अरे क्यों रख रहे हो, सिर्फ क्या है, इस व्रत से क्या हो जाएगा। इस ये जो व्रत है ना, ये विश्वास का व्रत है, खुशी का है। आपका पति आप पे और आप उनकी इसकी पत्नी कितना विश्वास करती है, ये विश्वास है। जिस स्त्री ने अपने पति को ईश्वर या परमेश्वर मान लिया है ना, मुझे लगता है वो जिंदगी में हर हर चीज उसके कदमों में होगी, हर चीज, क्योंकि उसने उच्च स्थान दे रखा है अपने जीवन साथी को। तो एक व्रत रखकर आप ये बताइए आप क्या करेंगे। बहुत आसान है। लेडीज ऐसे बोलते हैं ना, अरे फास्ट रहते हैं, हमें चक्कर आते। यार जब आपका सीजेरियन होता है ना, या कोई ऑपरेशन होता है, यदि आपके जीवन के लाले पड़ते हैं ना, तो आपको मना करता है डॉक्टर कि पानी नहीं लेना, क्योंकि कल आपका ऑपरेशन है। तो आप 24 घंटे 12 घंटे कुछ नहीं ग्रहण करते हैं। तो फिर आप बताइए, आप अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, तो अपने जीवन साथी के लिए व्रत रखकर अपने विश्वास के लिए क्यों नहीं कर सकते। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इतने सौभाग्यवती हैं कि आप ये व्रत रख रहे हैं। दुनिया में ये जो 16 श्रृंगार हैं, आप इस लायक हैं, इसको सौंदर्य को आप अपने ग्रहण कर सकते हो। यार बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार वो एक्ट्रेस हैं, वो फास्ट नहीं रखती हैं, वो मांग नहीं भरती हैं, वो बिंदी नहीं भरती, तो भी तो उनके पति हैं। वो एक आपको आपको उनकी रियल लाइफ के बारे में पता नहीं है, किसी को नहीं पता है किसी की रियल लाइफ में क्या चल रहा है। आपको क्या पता, वो इतने ज़्यादा नियम में रहते हैं ना कि हम रह नहीं सकते हैं। वो बहुत नियमित होते हैं। वो जो करते हैं ना, वो कभी बताते नहीं हैं आपको। और वो जो प्रोफेशनल में होते हैं, उनका प्रोफेशनल अलग होता है, उनकी पर्सनल लाइफ अलग होती है। हमें उनके साथ कंपेयर नहीं करना है। तो आप बताइए कि आप करवा चौथ रखते हैं, और आपके यहाँ जो आपके स्टेट में ये कैसा होता है, ये त्यौहार मनाते हैं कि आप इसे बस एक ऐसे दिन की तरह निकाल देते हैं। अभी हमारा जो हिमाचल है ना, हिमाचल के आप पंजाब भी जाएंगे इस टाइम पे ना, पूरा ऐसा सजा होगा मार्केट। मार्केट सजा होगा कि लेडीज़ों के लिए कपड़े, सैंडल, सूट्स, बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग करवा चौथ रखते हैं, और करवा चौथ आपके स्टेट में कैसे मनाया जाता है। हमारे हिमाचल में तो बहुत धूम होती है, और बहुत सारी लेडीज़ों के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। मैं सच कहूँ तो ये एक विश्वास का व्रत है। मैं सारी चीज़ों को हटाती हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि ये जो व्रत है ना, ये एक विश्वास का व्रत है। आप किसी चीज़ पे जितना विश्वास करेंगे, ये उतना ही आपको, कहते हैं ना, आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे बनोगे। वैसी ही चीज़ है ये व्रत जो है ना, यह जितना हम इसको विश्वास करेंगे, अपने पति पे विश्वास करेंगे, और उसके लिए हम सोचेंगे कि भगवान वो स्वस्थ रहे, वो उस पर सुख समृद्धि हो। क्योंकि वो जो हमारे घर का सूर्य है ना, हमारा पति देव, वो हमारे सूर्य होते हैं हमारे पति। जितना वो चमकेगा, उतनी घर में प्रकाश होगा। और आप सोचिए कि यदि आप उस प्रकाश के साथ खड़े होंगे, तो आप में कितनी तेजस्व आपके आपके व्यक्तित्व में आएगी। तो एक बार ये सोच के ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। और अभी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय सिस्टर्स एंड माय जितनी भी मेरी मदर हैं, उन सब को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को करवा चौथ की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको और आपके पति को और आपके कहते हैं ना, सुहाग को हमेशा बनाए रखें, आपके घर में सुख समृद्धि होती रहे। जय सिया राम, जय माता दी।